भी लगन की कुंडली हो सकती है, कोई भी भाव हो सकता है जहां मंगल और केतु यदि एक साथ अगर आपको दृष्टिगोचर हो रहा हो तो आप इसको मंगल और केतु का कंजक्शन आप कहेंगे। होती है जब दोनों मंगल और केतु ग्रह बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, बहुत क्लोज कंजक्ट हो जाते हैं। तीन केतु यदि हमें कहीं भी किसी भी लग्न की कुंडली में किसी भी भाव में यदि दृष्टिगोचर हो रही है तो इसे हम मंगल और केतु की युति कहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मंगल का एक ग्रह होता है, केतु भी एक अग्नि प्रकृति का ग्रह होता है, अर्थात इन दोनों के ही से मन ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा वो गर्मी पैदा करे, टेम्पर रहेगा, बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाला रहेगा। एवं ऐसे जो जातक है उनका नेचर जो है वो डोमिनेंट भी हो सकता है। अर्थात ये जब भी ये जातक अगर दोनों को हम कंसीडर करेंगे मंगल और केतु के बारे में तो आज हम इसको समझाएंगे। सब मंगल क्या होते हैं, इससे पहले का प्रयास करते हैं। हमने पिछले काफी वीडियो में मंगल की प्रकृति के बारे में ब्रीफली हम मंगल और केतु के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यदि दोनों ग्रह को हम समझ गए, इनकी प्रकृति को यदि हम समझ पाए, तभी इस कंजक्शन को हम विभिन्न भाव में बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो चलिए मंगल के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। मंगल क्या है? मंगल हमारी ऊर्जा होती है, मंगल हमारा ब्लड होता है, मंगल हमारा पराक्रम होता है, मंगल को कंसीडर किया जाता है। मंगल के अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। मंगल जो होता है वो हमारे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को भी प्रदर्शित करता है। मंगल जो है वो सर्जरी का भी कारक होता है। मंगल का संबंध लिखन से भी होता है, कानून से होता है, कोर्ट से भी होता है। मंगल को हम भौम के नाम से जानते हैं। भौम का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब धरती के अंदर से लाल लाल प्रकार का जब लावा निकलता है तो वही गर्म लावा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। मंगल धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। अर्थात मंगल जो है वो भूमि का पुत्र है और धरती के अंदर से निकलने वाला लावा ही है जिसको हम मंगल के नाम से जानते हैं। अर्थात मंगल जो है वो लावा है जो धरती से निकलता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? धरती का पुत्र भी कह देते हैं, जिसको हम भौम के नाम से जानते हैं। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र सीरीज आपको बता रहे थे। तो मंगल का पहला जो नक्षत्र होता है, ठीक है, वो होता है मृगशिरा नक्षत्र, जो कि कहां पाया जाता है? मृगशिरा नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र पाया जाता है कुंडली के, काल पुरुष की कुंडली के द्वितीय भाव में पाया जाता है। अर्थात ये द्वितीय भाव हम धन त्रिकोण के नाम से जानते हैं और मृगशिरा नक्षत्र के रूप में ये पाया जाता है। ये धन त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए मंगल से धन का भी हम विचार करते हैं, क्योंकि ये धन भाव का इसका नक्षत्र जो है वो काल पुरुष की कुंडली में धन त्रिकोण में स्थित होता है। दूसरा नक्षत्र, मंगल का दूसरा नक्षत्र कहां पर पाया जाता है? मंगल का दूसरा नक्षत्र जो होता है वो कुंडली के ये मंगल जो है इसके कुछ चरण जो है 2 चरण द्वितीय भाव में और 2 चरण तृतीय भाव में, है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, आप जब नक्षत्र सीरीज हम बता रहे थे तो मंगल का प्रभाव दूसरे भाव में भी है और तीसरे भाव में भी है, ठीक है। फिर मंगल का प्रभाव 6वें भाव में भी है, चित्रा नक्षत्र के रूप में 2
आचरण यहाँ भी, और मंगल आपको दसम भाव भी में भी मिलेगा, और मंगल का कुछ चरण जो है वो के रूप में आपको ये एकादश भाव में भी देखने को मिले। तो इस तरह हम देखते हैं कितने भाव मंगल के प्रभाव में आ रहे हैं हमारे कुंडली के। धन वाला भाव, धन कुटुंब वाला भाव, हमारा साहस पराक्रम वाला भाव, हमारे रोग कर्म का भी भाव, और हमारे कर्म के फल, हमारे इच्छा पूर्ति का भी भाव जो है वो किससे आ रहे हैं? मंगल से आ रहे हैं। यहां तक आई बात समझ में? देख रहे हैं मंगल यहाँ अच्छा फल देगा। दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठवां भाव, 11वां भाव, 10वां भाव, यहाँ मंगल जो है वो शुभ फल प्रभाव, शुभ प्रभाव देगा। चलिए केतु के बारे में हम विचार करते हैं। अच्छा, मंगल से हम अपने छोटे भाई के बारे में भी विचार करते हैं। मंगल हमारी मांसपेशी होती है। मंगल से हमारा स्त्रियों में पाए जाने वाला जो रज है उसका भी विचार हम मंगल से ही करते हैं। मंगल हमारा ब्लड है, मंगल हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इत्यादि बातों का विचार हम मंगल से करते हैं। चलिए अब हम केतु के बारे में विचार कर ले कि केतु क्या है। केतु जो है वो बड़ा गुरु है ना। केतु को हम अध्यात्म का भी कारक मानते हैं, ठीक है, केतु बड़ा गुरु है। अब केतु क्या है? एक आपको जब हमने वो राहु केतु एक्सिस के बारे में बताई, उत्पत्ति के बारे में बताई, तो ये जो है सांप का जो पिछला वाला भाग होता है, पूंछ वाला जो भाग होता है ना, उसे हम केतु से कंसीडर करते हैं। अर्थात ये केतु जो होता है ना, वो हमारे गर्दन के बाद वाला जो हिस्सा है, जो शरीर वाला जो भाग होता है, हेडलेस जो भाग होता है हमारे बॉडी का, हेडलेस जो भाग होता है, उसको हम केतु से कंसीडर करते हैं। क्योंकि केतु जो होता है वो बहुत ज्यादा ये रहस्यमयी ग्रह होता है ना केतु, क्योंकि ये हेडलेस वाला भाग है, अर्थात इसके पास बुद्धि नहीं है। केतु के पास बुद्धि नहीं है क्योंकि इसका हेडलेस पोर्शन है। ये जो है ये कभी संतुष्ट होता नहीं है। केतु हमारे कुंडली में जहां भी विराजमान हो वहां वो प्यास को बढ़ा देता है, ठीक है। आप अपने कुंडली में देख सकते हैं केतु अगर कहीं भी अगर आपकी कुंडली में यदि विराजित है तो उस भाव से संबंधित वो प्यास को कर दे, बढ़ाने का काम करता है, अर्थात वहां पर संतुष्ट भी नहीं। गुरु का शिव, ठीक है। तो केतु हमारे डीपेस्ट लेवल की साधना को भी इंडिकेट करता है। केतु जहां बैठता है वहां ये डिसोसिएशन करा देता है, ठीक है। केतु जहां भी बैठेगा उस भाव के कारकत्वों से वो आपको डिसोसिएट करा देगा। केतु का संबंध हमारे पास्ट लाइफ से भी होता है, हमारे पूर्व जन्म से भी होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल केतु की युति है तो वो पास्ट लाइफ में उस मंगल की क्वालिटी को वो भोग करके आया हुआ है। जैसे मान लो किसी कुंडली में मंगल केतु की युति एक साथ अगर वो निर्मित हो रही है तो हम उसको कैसे कंसीडर करेंगे कि मंगल का जो कारक होता है, मंगल जो है उसमें मार्शियल क्वालिटी होती है, मंगल जो है वो लीडरशिप क्वालिटी वाला ग्रह होता है, मंगल जो है आर्मी, मंगल से हम बड़ा पुलिस ऑफिसर, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ये हो सकता है। अर्थात हम जातक के पूर्व जन्म में अगर ले चले जातक को क्वालिटी रही होंगी, हो सकता है जातक जो है वो आर्मी में हो सकता है, फौज में हो सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कोई लीडरशिप क्वालिटी कोई नेता हो सकता है पूर्व जन्म में, तब सर्जन हो सकता है पूर्व जन्म में, ऐसे जातक। तो ऐसे जातक पूर्व तो हमें क्या करता है? ज्ञान कराता है। तो इस तरह से मंगल केतु की जो कंजक्शन होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए, अब ये मंगल और केतु अगर एक साथ कुंडली के किसी भी भाव में जाके बैठ जाए
चलिए पहले केतु के भी हम नक्षत्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो केतु के नक्षत्र कहाँ कहाँ पर हमको मिलेंगे? केतु का नक्षत्र जो होता है वो अश्वनी नक्षत्र के रूप में हमको कुंडली के प्रथम भाव में केतु के नक्षत्र प्राप्त होंगे। ठीक है, यह गणमूल नक्षत्र होता है। और पंचम भाव में मघा नक्षत्र के रूप में केतु के दूसरा नक्षत्र हमको प्राप्त होता है, जो हमारे पितरों का नक्षत्र होता है, मघा नक्षत्र जो होता है। तो इसलिए पितरों का इसलिए ताकि इसीलिए हम केतु को पूर्व जन्म से कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म होता है वो हमारे पितरों से ही हमारा जन्म होता है। इसलिए केतु को हम पास्ट लाइफ से, पंचम भाव से उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, पास्ट लाइफ से कंसीडर करते हैं। तो पंचम भाव से हम पूर्व जन्म को भी देखते हैं। चलिए, अब पूर्व जन्म का पूर्व जन्म मतलब ये आपका दूसरा जन्म हो गया। ठीक है, ये आपका एक जन्म पहले का, ये दो जन्म पहले का। फिर यहाँ से 5 गिनो, 1 2 3 4 5, ये लगन तीसरे जन्म पहले का। फिर यहाँ से 5 गिनो तो फिर ये चौथे जन्म पहले का। इस तरह से आप कई जन्मों का रहस्य जो है आप केतु के माध्यम से आप निकाल सकते हो। तो चलिए, अब मंगल और केतु जो है, अगर उसको हम कुंडली के तीसरा जो इसका जो नक्षत्र होता है, तो केतु का जो तीसरा नक्षत्र होता है वो पाया जाता है आपके कुंडली के नवम भाव में। तो नवम भाव में ये मूल नक्षत्र के रूप में पाया जाता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नक्षत्र, मूल नक्षत्र। जिस किसी संतान का जन्म मूल नक्षत्र में होता है वो अपने ही पूर्वजों से वो आते हैं। ये पूर्वज जो अपने परिवार से बहुत अधिक स्नेह करने के कारण ऐसे जाता है उसी परिवार में होता है, क्योंकि ये परमात्मा की बहुत डिवाइन होती है, बहुत ब्लेस्ड सॉल होता है। अनुमति लेकर के जो परमात्मा से विशेष परमात्मा की साधना करके पुनः उस परिवार में इसका अवतरण होता है। इस कारण से ऐसे जातक का जन्म जो है वो मूल नक्षत्र में होता है। अब मंगल केतु की के विभिन्न भावों में समझे का जो पैरामीटर्स आपको बता दिया है, अगर 3 डिग्री 20 मिनट के क्लोज कंजक्ट है तो इस युति का सबसे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। अब इस मंगल जो है इस कुंडली के लिए, मेष लगन की कुंडली के लिए मंगल जो है वो मोस्ट स्पेशियस प्लैनेट होता है, क्योंकि लग्नेश सदा पवित्र होता है। यहाँ पर लग्नेश को 2 भावों की लॉर्डशिप यहाँ मिली हुई है, प्रथम भाव और अष्टम भाव। ठीक है, तो ये प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण ये जो लग्नेश होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा ये योग कारक होता है। तो चलिए, अब हम मंगल और केतु की कंजक्शन को कुंडली के इस प्रथम भाव में हम प्रिडिक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो मंगल और केतु, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे है वो मंगल जो होता है वो सबसे ज्यादा स्पेस होता है। तो वो जो है वो सदैव जो है वो शुभ फल ही प्रदान करेंगे, क्योंकि लग्नेश सदा पवित्र होता है और लग्नेश जो है वो हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। तो चलिए, आपको लग्नेश के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि लग्नेश अगर लगन में ही बैठ जाए तो ये क्या क्या इससे हम फल जो है फल कथन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल यहाँ पर लगन में बैठकर रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना। तो मंगल की ये जो स्थिति होती है वो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होती है, क्योंकि रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग में जातक के जीवन में कभी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ता। जातक बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत मेहनती होता है, बहुत पराक्रमी होता है, बहुत ज्यादा उनकी इच्छा शक्ति तेज होती है, उसकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे जातक बाई हेल्थ जो है वो बहुत मस्कुलर होता है, बहुत हेल्दी होता है। ऐसे जातक जो होते हैं उसमें पराक्रम देखने को मिलता है। ऐसे जातक के भाई बंधु जो है उसके बहुत सपोर्टिव होते हैं। ऐसे जातक भूमि भवन वाहन से जुड़े कार्य करे तो उसको बहुत लाभ होता है। ऐसे जातक जो है निश्चित रूप से एक सर्जन हो सकता है, क्योंकि मंगल और केतु दोनों जो है वो सर्जरी का कारक होता है। तो ऐसा जातक सर्जन हो सकता है, आर्मी ऑफिसर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब अगर गुरु की दृष्टि इसको मिल जाए, सूर्य और गुरु का प्रभाव यदि लगन पर पड़ जाए तो ऐसा जातक आईसीएस पीसीएस भी हो सकता है, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी ऐसे जातक हो सकते हैं। क्योंकि केतु जो होता है वो मंगल के प्रभाव को पुष्ट करता है।
केतु स्वयं कोई ग्रह नहीं होता, लेकिन जिस किसी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की को ये बूस्टर इफेक्ट देता है। तो केतु मंगल के प्रभाव को कई गुना क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और केतु या राहु अगर कोई त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठे तो वो केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है। तो ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग तो बना ही रहा है, लेकिन केतु केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठकर भी ये एक बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो उसमें लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। ऐसे जातक जो है वो अपने जीवन में तमाम प्रकार के यश, कीर्ति और ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा वो अपने पराक्रम से प्राप्त करेंगे। तो मंगल केतु की युति लग्न में बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। अब केतु की मूल त्रिकोण राशि किसे हम कहेंगे भाई? केतु की जो मूल त्रिकोण राशि है उसको हम गुरु की राशि में केतु को हम क्या मानते हैं, मूल त्रिकोण राशि इसकी हम मानते हैं। कुछ शास्त्रकार जो है पंचम भाव में भी केतु को मूल त्रिकोण के राशि के रूप में इसको स्थान दिया गया है। तो ये त्रिकोण का स्वामी है, इस कारण से ये यहाँ पर त्रिकोण भाव में ही बैठा है, तो ये शुभ फल प्रदान करेंगे। तो ये युति अगर कुल मिला के हम देखें तो ये शुभ फल हमें प्रदान करेगी, उस जातक को शुभ फल प्रदान करेगी। क्योंकि आप जानते हो कि केतु एक दैत्य ग्रह होता है और दैत्यों की एक नैसर्गिक प्रकृति ये होती है कि कुछ न कुछ उसके अंदर निगेटिविटी जरूर जो है वो रहता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो सकता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, ऐसे जातक हो सकता है उसपे सिर में हमेशा दर्द रहे, ऐसे जातक के लिगामेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और बहुत जल्दी ये गरम मिजाज का रहेगा और लड़ाई झगड़ा करने में भी ये संकोच नहीं करेगा। तो इनके अंदर झगड़ालू प्रवृत्ति भी देखने को मिलेगा। ये बहुत अग्रेसिव स्वभाव के रहेंगे और कहीं पर अन्याय यदि इनको दिखा तो वही वाली कहानी रहेगी कि बाहुबली का तलवार और सेतुपति का गर्दन। तो ये कोई काम को अंजाम देने में तनिक भी विलंब नहीं करेंगे। तो इस तरह से मंगल और केतु की कंजक्शन को हम लगन में हम समझते हैं। चलिए आइए, अगर मंगल केतु की कंजक्शन यदि कुंडली के द्वितीय भाव में यदि निर्मित हो रहे हो तो उसका फल कथन हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि मंगल लग्नेश है, लग्नेश का धन भाव में जाके बैठना धन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। लेकिन यहाँ पर केतु भी बैठा है, तो जातक जो है मंगल से संबंधित, चूंकि मंगल का नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र भी इसी वृष राशि के अंदर मौजूद होती है, तो मंगल अपने ही नक्षत्र में यहाँ पर अगर उपस्थित हो तो मंगल यहाँ पर शुभ फल देगा। ऐसे जातक जो है आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, क्योंकि ये धन त्रिकोण होता है ना, दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव। तो प्रोफेशन से भी इस भाव को हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हम अब हमारा प्रोफेशन देखते हैं। भाई प्रोफेशन आप जाओगे तभी तो आपको धन मिलेगा, है ना। ये सेवा है, ये धन का भाव है, ये कर्म का भाव है और ये सेवा। तो जब तक आप सेवा नहीं करेंगे, है ना, कर्म के माध्यम से सेवा नहीं करेंगे तो बैंक बैलेंस कैसे आपका बढ़ेगा, आपके परिवार कैसे, आपके कुटुंबजन का कैसे आप परवरिश करोगे। तो ये तीनों त्रिकोण जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो मंगल अगर यहाँ पर बैठा है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। ऐसे जातक जो है वो कोई सर्जन हो सकता है, आप ये भी बोल सकते हैं, है ना। ऐसे जातक जो है कुटुंब परिवार में इनकी थोड़ी सी न बने, या अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए ये कुटुंब परिवार से ये दूर भी जा सकते हैं। थोड़ा सा मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो इनकी रहेगी। नेत्रों से संबंधित इनको पीड़ा रहेगी, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है उसको चश्मा लग जाता है, क्योंकि वो बहुत अधिक पढ़ाई करता है, इस कारण से नेत्रों से संबंधित इनको परेशानी हो सकती है। चलिए आइए, अब हम मंगल केतु की युति को हम कुंडली के तीसरे भाव में अगर यहाँ विस्थापित करें तो क्या हम फल कथन कर सकते हैं। तो मंगल का ये नेचुरल ये सिग्निफिकेटर होता है। तीसरे भाव में मंगल जो है वो शास्त्रकारों ने मंगल को कारक रखा गया है। तो मंगल के कारक होने से जातक का पराक्रम बढ़ जाएगा, जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी होंगे, जातक की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, जातक की इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जातक छोटी छोटी यात्रा से भी जातक को क्या होगा, लाभ होगा। जातक के पड़ोसी जातक के सहयोगी भी हो सकते हैं और जातक के साथ वो जातक को कष्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि है और मंगल बुध को अपना क्या मानता है, शत्रु मानता है। तो कहीं कहीं छोटे भाई से भी इनका मन मुटाव, मतभेद, अगर ये बड़ा भाई है तो छोटे भाई के साथ ये क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। तो दोनों में जो है तू तू मैं की स्थिति जो है, मतभेद की स्थिति जो है वो निर्मित करता है।
ठीक है। पड़ोसियों से भी संबंध जो है इनको मधुर बनाने के लिए विशेष जतन करने होंगे। ऐसे जातक एक अच्छा धावक हो सकता है, ऐसा जातक एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, नेशनल लेवल का प्लेयर हो सकता है, चैंपियन हो सकता है, इसी खेल के प्रति जो है ना, तेज धावक हो सकता है। ठीक है। वॉलीबॉल, हैंडबॉल, तो जितने भी प्रकार के हाथ से जो किए जाने वाले जो कार्य है, भुजा से जो किए जाने वाले कार्य, फुटबॉल, ठीक है, तो ऐसे खेलों में इनकी विशेष जो है वो रुचि देखने को मिलेगा। स्पोर्टी नेचर के होंगे ऐसे जो जातक होंगे, और इनका जो ब्लड हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो हमेशा अच्छा रहेगा, और बहुत मजबूत शरीर वाला रहेगा, कदकाठी वाला रहेगा। चलिए, अब मंगल और केतु की युति यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर बनता है तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे। आप चूंकि आप जानते हो चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा है तो वो तो मंगल दोष है। यहाँ पर चूंकि मंगल नीच का भी है, और जब तक चंद्रमा की दृष्टि ना पड़े तब तक मंगल यहाँ पर क्या कर सकता है, निगेटिव इफेक्ट दे सकता है, और केतु से भी कंजक्ट है। तो यहाँ पर हम माता के स्वास्थ्य को लेकर के जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। माता की सर्जरी जो है वो हो सकती है, उसके हेल्थ को लेकर के हो सकती है, उसके फेफड़े में, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसको लेकर के सर्जरी का योग बन सकता है। जातक को भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कार्यों में नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि मंगल लग्नेश है और लग्नेश जो है वो सदा पवित्र है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी केतु की वजह से, लेकिन ये एक राजयोग भी है। ठीक है। मंगल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मंगल त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा है, ये राजयोग है। और केतु जब त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठ जाए तो बहुत सुंदर राजयोग बनाता है। तो ऐसा जातक, उस राजयोग से कोई अगर इस पर गुरु और सूर्य की अगर दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक जो है वो राजयोग फलित होता है। जातक जो है उसमें लीडिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी, जातक मिनिस्टर बन सकता है, एमएलए, एमपी बन सकता है, और जातक एक अच्छा सर्जन बन सकता है। जातक जो है वो पुलिस ऑफिसर बन सकता है, आर्मी ऑफिसर बन सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाकर भी वो काम कर सकता है, कोई बड़े बड़े प्राइवेट फर्म में एज एडमिनिस्ट्रेटर वो जॉब कर सकता है, लीगल एडवाइजर हो सकता है। जातक जो है वो चूंकि मंगल कानून का भी कारक है, तो जातक जो है कानून में भी, सिविल जज में, कोई बड़े ऑफिसर के पद में, ये लॉ ऑफिसर के पद में भी ये जा सकता है। चलिए, मंगल और केतु की युति यदि कुंडली के पंचम भाव में यदि निर्मित हो जाए तो डेफिनेटली ये जातक पूर्व जन्म का एक अच्छा कर्म के रूप में जो है इस जन्म में इनका अवतरण हुआ है। तो ऐसा हम यह कहेंगे कि जातक जो है वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में वो कोई ऑफिसर रैंक का जातक रहा होगा, जातक कोई सर्जन रहा होगा, जातक कोई साइंटिस्ट रहा होगा, जातक कोई आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जैसे आईसीएस, आईपीएस, कोई बड़े पद में जातक रहे होंगे। ये केतु जो है मंगल के पास को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल और केतु का जो कंजक्शन है वो कुल मिलाकर के जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये मंगल जो है वो इसकी मूल त्रिकोण, क्योंकि केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण भाव में बैठना ये बहुत अच्छा योग है, और केतु का साथ मिल जाना, क्योंकि केंद्र के स्वामी के साथ केतु यदि त्रिकोण में बैठा तो ये भी राजयोग। जातक जो है वो ग्रेट स्कॉलर होगा। ठीक है। जातक जो है पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होगा, जातक जो है वो जरूर मेडिकल की पढ़ाई करेगा, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड में बहुत ज्यादा वो उन्नति करेगा। जातक की जो लॉजिक होगी, ठीक है, लॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जातक जो भी काम करेगा उसको लॉजिक के साथ करेगा, तर्क शक्ति बढ़ जाएगी। जातक का रीजनिंग, मैथमेटिकल, कैलकुलेटिव माइंडेड जातक होंगे, और कोई बहुत बड़ा नेशनल लेवल का कोई कंपटीशन एग्जाम भी ये क्वालिफाई करके बहुत अच्छे पद में ये पहुंचते हैं। या डॉक्टरी, एक एमबीबीएस होकर भी ये आईसीएस पीसीएस की तैयारी करके ये आईएएस या आईपीएस जो है ये जा सकते हैं। तो इस तरह का ये योग जो है जातक के कुंडली में बनता है। लेकिन ऐसे जातक जो है वो अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान देने की वजह से, अपने काम में बहुत ज्यादा रुचि रखने की वजह से उसके लीवर में थोड़ी सी परेशानी जो है वो देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी अगर अगर इसमें शनि का प्रभाव आ जाए, शनि और दूसरे पाप ग्रहों का यदि यहाँ पर प्रभाव आ जाए तो ऐसे जातक के हार्ट में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। चलिए, अब देखते हैं कुंडली के छठवें भाव में। यदि कुंडली के छठवें भाव में यदि मंगल और केतु का कंजक्शन आपको देखने को मिले
तो यहाँ पर चूंकि ये त्रिशदाय भाव होता है, तीसरे भाव, छठवें भाव और 11वें भाव, तो यहाँ पर कोई भी पाप ग्रह बैठा हो वो जरूर कुछ ना कुछ शुभ फल प्रदान करेंगे। तो मंगल की चूंकि ये क्या है, शत्रु राशि है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम देंगे। जातक के पेट में, लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जातक को अपेंडोसाइटोसिस की प्रॉब्लम हो। अगर मंगल केतु कुंडली के छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसा आप कह सकते हो कि हो सकता है उसके जीवन के किसी मोड़ में उसके पेट के अंदर अपेंडोसाइटोसिस वाली प्रॉब्लम हो और उसकी सर्जरी की गई हो, या फिर उसके अतड़ियों में किसी तरह का कोई टॉन्सिल या कोई फोड़ा या कोई सर्जरी जैसा कोई बातें जो है वो देखने को मिले। जातक के पेट में जलन, अक्सर जलन रहता हो और कुछ पेट में अगर कोई फोड़ा वगैरह होने का भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि गुरु और शनि का प्रभाव यहाँ मिल जाए तो ये कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है। ये योग मंगल, केतु, शनि और गुरु अगर चारों ग्रह की युति हो, या चारों तीन ग्रहों की युति हो, मंगल, गुरु और केतु, और उसमें शनि का प्रभाव हो, दृष्टि हो, तो ऐसे जातक कैंसर भी हो सकता है ना। पेट का कैंसर, छोटी आंत का कैंसर, लीवर का कैंसर, तो इस तरह से इसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जातक के पराक्रम और जातक की जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल जो है इस जगह में क्या बना, क्योंकि मंगल यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी है, और अष्टम भाव का स्वामी जब, ठीक है मैं फिर से रिपीट करता हूं, अष्टम भाव का स्वामी जब छठवें भाव में जाके बैठ जाए, अष्टम भाव का स्वामी जब छठवें भाव में जाके बैठ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, विपरीत राजयोग कहेंगे। ठीक है, विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अवसरों को ये प्राप्त करते हैं, जिस अवसर को लोग खो बैठते हैं या जिनकी हासिल होने की कोई गुंजाइश नहीं होती, ऐसे अवसर को जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है। अर्थात लोगों के उम्मीदों के विपरीत जो है सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा अपने कार्यों को लेकर के, ठीक है, वो बहुत चौकन्ने होते हैं, बहुत सजग होते हैं। ऐसे जातक को कंपटीशन एग्जाम में भी क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है ना। कोई आप देखे होंगे कि आप किसी बारे में ऐसा कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात लोगों की कल्पना के विपरीत अकल्पनीय, जिसको हम बोलते हैं ग्रांड सक्सेस, जिसको हम बोलते हैं, तो ये ऐसा जातक जो है बहुत ही गोपनीय तरीके से अपने कार्यों को सुनियोजित तरीके से करके ये सफलता प्राप्त होते हैं, जिसको देख करके लोग जो है वो क्या रह जाते हैं, अवाक रह जाते हैं। तो इस तरह का सफलता ऐसे जातक अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। गुप्त शत्रु भी बहुत होते हैं ऐसे जातकों के, लेकिन गुप्त शत्रु ज्यादा इनको परेशान नहीं करते, वो स्वयं जो है हार मान जाते हैं। पैतृक संपत्ति से भी ऐसे जातकों को लाभ होता है, और कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला अगर लंबित हो तो इनको जो है उस मामले में इनको लाभ होता है। कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो ऐसे जातक के फेवर में आता है। तो इस तरह से कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव यहाँ पर हम उसके साइड्स को मंगल केतु के युति का हम विचार करते हैं। चलिए, यदि मंगल और केतु अगर कुंडली के सप्तम भाव में यदि निर्मित हो तो इसको हम किस तरह से प्रिडिक्शन करेंगे। अगर मंगल केतु का कंजक्शन यदि कुंडली के अगर सप्तम भाव में निर्मित हो तो ये तो मांगलिक दोष है, और केतु उस मंगल के दोष को और क्या कर रहा है, और बड़ा कर रहा है और बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मंगल तो लग्नेश है, तो लग्नेश तो स्वयं के लिए कोई नुकसान नहीं करेगा, हाँ, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ मंगल जो है वो पत्नी के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पत्नी के हेल्थ को ये क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसे जातक जब विवाह करते हैं तो उनकी कुंडली जो है भली भांति रूप से जो है मिला लेनी चाहिए, क्योंकि मांगलिक ये योग है। ठीक है, मांगलिक दोष नहीं है, ये मांगलिक योग है। लेकिन कहीं ना कहीं केतु की जो निगेटिविटी है वो मंगल के साथ एसोसिएट है, तो मंगल के साथ एसोसिएट होने की वजह से ऐसे जातक जो है अपनी पत्नी के साथ जब भी वो रहेंगे तो उनके साथ मनभेद और मतभेद, यहाँ तक लड़ाई झगड़ा की स्थिति भी निर्मित करेगा। तो इनके बीच में प्रेम वाला रिलेशन होगा, लेकिन वो प्रेम जो है वो हमेशा लड़ाई झगड़ा, लेकिन इनमें लड़ने झगड़ने के या मनभेद जब भी ये बात करेंगे तो इनके विचारों के तारतम्यता में थोड़ी सी अभाव होगी, लेकिन फिर भी इनके रिश्ते जो है वो चलेंगे, क्योंकि केतु जो है वो मंगल की निगेटिविटी को क्या कर देगा, बढ़ाने का काम कर देगा।
तो कभी कभी अगर मंगल केतु की युति पर अगर कोई पाप ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, अगर मंगल का प्रभाव सॉरी ये शनि का प्रभाव यदि पड़ जाए तो तलाक तक की नौबत आ सकती है। जातक के जो डेली इनकम होंगे, मंगल और केतु की युति, अब ये राजयोग भी है, मंगल त्रिकोण का स्वामी होकर के यहाँ पर केंद्र में केतु के साथ बैठा, तो ये राजयोग है। तो केंद्र त्रिकोण में तो ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, शुभ फल ही प्रदान करेंगे। ठीक है, मंगल केतु केंद्र त्रिकोण में शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो जातक की पार्टनरशिप से यदि वो कुछ काम करते हैं तो जातक को यहाँ पर हम फल कथन कहना चाहिए। अगर यहाँ पर और कोई पाप ग्रह अगर की दृष्टि पड़ती है, शनि की दृष्टि पड़ती है, तो पार्टनरशिप से उनको नुकसान होगा। ठीक है, ऐसे जातक के डेली इनकम जो है वो क्या हो जाएंगे, अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो डेली इनकम बढ़ जाएंगे। छोटे भाई से